आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ जिन्होंने अनूपगढ़ के ज़रूरतमंद बच्चों को जो है शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। तो हमारे साथ ललित जी सेतिया, आइए इनसे बातचीत करते हैं। ललित जी, जनचेतना में स्वागत है आपका। सर प्रणाम आपको भी। तो ललित जी, ये जो शुरुआत है कब से की आपने? मेरे को सेवा भारती से जुड़े लगभग 5-6 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो दिनकर भाई साहब उन्होंने मेरे को बुलाया था ठीक है। तो सेवा भारती में आने के लिए। ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवा भारती का जितना भी दायित्व है वो मैं सारा पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा एक तो खुद का सेंटर है, कोचिंग सेंटर है। ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। ठीक है। एक हमारी 2 लाइब्रेरी हैं। ठीक है। जो कि प्रेम नगर में है। ठीक है। जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है। तो वो सभी उनकी सीटें सारी फुल है एक बार। ठीक है। तो बाकी कितनी सीटें हैं वहाँ पे? वहाँ पे टोटल यानी 72 सीटें हैं, 72 सीटें हैं। ठीक है। तो सारी बुक है। ठीक है। एक तो स्पेशल लड़कियों के लिए है। ठीक है। और एक बिल्कुल यानी मिक्स है जहाँ पे लड़कियां और लड़के दोनों बैठते हैं। ठीक है। दोनों बुक है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने बच्चे हैं? अभी यहाँ पे मेरे पास 232 बच्चे हैं। ठीक है। 232 बच्चे हैं। ठीक है। और इनका सिटिंग टाइम जो है वो सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक चलता है। ठीक है। और अलग अलग इनकी शिफ्टें चल रही हैं अभी। ठीक है। जो टीचर है वो 6 टीचर तो हैं स्पेशल कोचिंग के लिए। ठीक है। जो बच्चे 12वीं पास आउट है। ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे स्कूल वाले होते हैं ठीक है। उनके लिए 2 मैडमें हैं। ठीक है। मैं खुद पढ़ाता हूँ उनको। ठीक है। उनकी टाइमिंग अलग है। ठीक है। जो कंप्यूटर वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए 3 मैडमें अलग से हैं। ठीक है। तो वो अलग से उनको पढ़ाती हैं। ठीक है। और उनका जो सेटअप है वो यानी 2-2 घंटे का होता है। 2 घंटे में एक बैच पूरा हो गया, 2 घंटे में एक बैच पूरा हो गया। ठीक है। हाँ। तो किस किस चीज की कोचिंग दी जाती है यहाँ पे अभी तो फिलहाल जो हाल फिलहाल में सबसे बैच चल रहा है वो चल रहा है BSTC का। ठीक है। और एक है चतुर्थ श्रेणी वाला बैच चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। तो काफी यानी क्रेज में चल रहा है अभी, वो चल रहा है फिलहाल तो अभी। ठीक है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर है उनको सिखाना, वो भी बच्चे आ रहे हैं क्योंकि बच्चों के 10वीं और 12वीं के पेपर हो चुके हैं। ठीक है। तो बच्चे वो आ रहे हैं। ठीक है। उनको यानी वो अपने जैसे टाइपिंग है, टाइपिंग की सुविधा फ्री है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो बच्चे जो बच्चियां हैं 10th पास है तो उनको मेहंदी लगाना, ठीक है, उनको सिखाना, ठीक है, ब्यूटी पार्लर का काम, ठीक है, उनको सिखाना। उनके लिए बैच 2.5 से सर मैंने 3.5 रखा है। आज से वो मैंने शुरुआत की है उसकी। ठीक वो है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। ठीक है। हाँ। तो ललित जी, सब लगभग सेवाएं आप ये निःशुल्क दे रहे हैं, तो आपको फिर खर्चा कैसे चलता है? खर्चा क्या, मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, जीनियर स्कूल। ठीक है। वहाँ पे मैं खुद यानी नॉन मेडिकल पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है। कुछ सेवाएं वहाँ से आ जाती हैं। कुछ बच्चे मेरा खुद का शो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वो कहते हैं सर ये लो कुछ पैसे, और कुछ पैसा यानी जितने भी हमारे सेवा भारती के शो करते हैं वो हमारा शो करते हैं। ठीक है। जितने भी है, जैसे भी अगर जरूरत पड़ती है, अभी हमको ये चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मैसेज डाल देते हैं, अभी देख लो अगर होता है तो। ठीक है। हम सब मिलके वो पूरा कर देते हैं। ललित जी, जैसे आपने बताया आप जीनियस में मतलब पढ़ाते हो या नौकरी करते हो, तो वो वहां से जो मानदेय आता है वो तो आपको परिवार का खर्चा भी तो चलाना है ना, वो भी परिवार के प्रति भी जिम्मेवारी है। उसके अलावा सर 10th के बच्चे आते हैं, 12th के बच्चे आते हैं कोचिंग वाले। ठीक है। तो उनसे जो फीस होती है सर मेरे को अच्छी मिल जाती है। ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो वो अच्छी फीस दे देते हैं। अब की है। बार जो मैंने बैच निकाला था 10th का और 12th का दोनों का, 120 बच्चों का बैच निकाला था। ठीक है। तो पर बच्चा फीस मैं लगभग 1000 रुपए लेता हूँ। ठीक है। तो कुछ मेरे ये बच्चे शो कर देते हैं। तो बढ़िया सिस्टम चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ललित जी, आपके मन में विचार कैसे आया ये बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है, जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाना है, क्योंकि इस चीज की बहुत जरूरत है हमारे अनूपगढ़ में, क्योंकि अनूपगढ़ जो है ज्यादातर पिछड़ा हुआ वर्ग है यहाँ पे। विचार तो सर वैसे है, अभी स्टार्टिंग में जो दिनकर भाई साहब है वो मेरे को सेवा भारती में लेके गए थे, उन्होंने मेरे को दिखाया। तो मैं उनकी झुग्गी जो भी में गया, वहाँ का शिक्षा का माहौल देखा, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है। तो वहाँ से कुछ सीखने को मिला। तो फिर मेरा एक मन ही हो गया कि मैंने शिक्षा को बढ़ावा देना आगे पूरा अनूपगढ़ में। जो बच्चा जरूरतमंद है, और अब की बात सिस्टम मैंने ये कर रखा है, जो बच्चा बिल्कुल भी जरूरतमंद है, आने जाने का किराया मैं खुद दे रहा हूँ। ठीक है। आने जाने का किराया भी मैं खुद दे रहा हूँ। जो बच्चा बिल्कुल भी यानी जो जिसके पास पैसे नहीं है, तो मैं ऊपर में मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब कुछ डाल रखा है। जिसके पास पैसे नहीं है मैं कोचिंग फ्री पढ़ाऊंगा, किताबें फ्री दिलाऊंगा, किराया भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। उसी सिस्टम का रखा है। तो जैसे मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना है, जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना है। हाँ सर, ये है पैसा मेरा। अब की बात सर, मैंने एक नई ब्रांच और खोली है बांडा में। ठीक है। कुछ बच्चे सर वहाँ से आते हैं। ठीक है। वो डेली वहाँ से आते हैं और जाते हैं, तो सर उनका किराया लगता है 60 रुपए। ठीक है। तो कुछ बच्चे अगर उधर किया तो मैं बांडा ही बोल देता हूँ, भैया बांडा रुक जाओ। ठीक है। तो बच्चा वहाँ पे बैठ जाता है, उनका 20-30 रुपए किराया बच जाता है। ठीक है। तो जितने का वो कोर्स करेगा उतना सर उसका किराया लग जाएगा।
तो उसको वो कोर्स पड़ेगा 10,000 का पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम है। ठीक जो है, बच्चे गांव के हैं उसको मैं वहीं रोक लेता हूँ। अभी मैंने बिल्कुल वहाँ पे स्टार्ट किया, सेटअप किया सेवा भारती का। ठीक है, एक सेंटर तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, एक वहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो उद्देश्य है एक स्मेजा कोठी में स्टार्ट करने का भी। ठीक है, स्मेजा कोठी या सलेमपुरा ठीक सेवा है, भारती का शिक्षा के क्षेत्र। ठीक अभी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। वहाँ कितने के बच्चे हैं? अभी वहाँ हाल फिलहाल में वहाँ पे 53 बच्चे अभी हैं। ठीक है, 53 पूरा मिक्स ठीक है, 53 बच्चे हैं अभी तो उनके यहाँ। तो अभी नया स्टार्ट किया है, ठीक है, तो प्रचार अभी चल रहा है। ठीक है, कुछ मेरे गांव वाले, मेरा जो सरपंच है सुखचंद स्वामी, वो मेरा काफी सहयोग कर रहा है। ठीक एक है, डॉक्टर राकेश है, मेरा काफी सहयोग कर रहा है। ठीक है, सहयोग में ऐसे वो मेरा प्रचार कर रहे हैं ठीक है, कि आप वहाँ पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे फ्री सेवा मिल रही है। ठीक है, जैसा भी है वो मेरा अच्छा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो भविष्य की क्या प्लानिंग है? आप जैसा कि आपने बांडा में ब्रांच खोली है, क्योंकि गाँवों के भी बहुत से बच्चे हैं और उनको आने जाने में दिक्कत होती है, खास करके हमारी जो बेटियां हैं, तो और भी गाँवों में इस तरह के सेंटर खोलने की है प्लानिंग? सर मेरे अभी तक 2 है। ठीक अभी है, तक 2, एक तो या तो स्मेजा कोठी खोलूंगा, ठीक है, या मैं खोलूंगा यहाँ पे सलेमपुरा खोलूंगा अभी। ठीक तो है, मेरा विचार ही है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, कि जो बाकी अदरवाइज जो पैसे ले रहे हैं ठीक है, बच्चों से ले रहे हैं जैसे भी है, ठीक है, तो वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं। ठीक तो है, मेरा मेन मोटिव यही है कि कम पैसे में अच्छी पढ़ाई हो जाए, ठीक है, या बिल्कुल निःशुल्क में अच्छी पढ़ाई हो जाए। ठीक मेरा है, मेन उद्देश्य यही है ठीक कि है, अगले 2-3 सालों में यानी सेवा भारती के नाम पे लगभग 11 सेंटर खोलने हैं। ठीक है। सेवा भारती के नाम पे 11 सेंटर में अभी खोल तो रहे। ललित जी, बहुत अच्छा मिशन चलाया है आपने, तो इसमें कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ परेशानियां भी आती हैं? सर वो तो आती है, अब जो एंटीपायरेटी है सर, वो मेरा यानी वो दुष्प्रभाव करती है। अभी वहाँ पे क्यों जा रही हो, वहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात साफ कह दूं, मेरे पास 6 टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। तो मैं उनको खुद सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है, उनको 1 घंटे का 150 रुपया 200 रुपये उनको दे रहा हूँ, जिस हिसाब से वो टीचर का मोल होता है। ठीक है, तो पूरे अनूपगढ़ में जितने भी सेंटर हैं, तो उनसे ज्यादा टीचर मेरे पास है, ठीक है, और उनकी सेवाएं हैं वो डेली वाइज चल रही हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है मंथली में उसको पेमेंट दूं, नहीं, ठीक है, हाथों हाथ कैश पेमेंट उनको मिलती है ठीक है, कि ये ले जाओ। ठीक है, और यानी मेरे पास प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टीचर है। ठीक है, और अब की बार जो भी परसों रिजल्ट आया मेरा पशु प्रचार वाला, ठीक है, टॉपर हमारा ही है। ठीक है, हालांकि बाकी सेंटर वालों ने पोस्टर लगा रखे थे, ठीक है, नीचे लगाया भी हमारे सेंटर वाले हैं, लेकिन बच्चे वो कहीं कहीं और पढ़ते हैं, ठीक है, तो खुद का प्रचार करने के लिए उन्होंने पोस्टर लगा दिए। ठीक तो है, अपने किसी की निंदा नहीं करते, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, कि अपने किसी सेंटर का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो सर वो तो है, अभी 2-3 दिन पहले भी मेरी शिकायत की थी, अच्छा, भी ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। ठीक है। तो सर ये आपको पता ही है, जो नहीं, शिकायत कहाँ पे करते हैं? स्काई जो इनके हेड ऑफिस होते हैं ऊपर, ठीक है, जैसे ये विभाग भी हमको तंग करता है, ठीक है, भी कम पैसे में कम पैसे ले रहा है हमसे, ठीक है, कम पैसे ले रहा है तो हमारे है। अब कहानी ये है, अभी कोई छोटा मोटा अगर कोर्स होता है ठीक है, तो बाकी 15-15 हजार रुपये ले रहे हैं कोर्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छा है। नहीं, पैसे कम ज्यादा लेना तो हमारा अधिकार है ना, भले आप कम ले रहे हो तो वो फ्री में बढ़ा देना, उनको कौन मना करता है? सर आपकी बात है, क्योंकि मेरे पास शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी तो कह रही है ना, हाँ, अब ये तो हमारा अधिकार है। अब परसों मेरे पास कॉलिंग आई थी, भी आप पैसे कम ले रहे हो, हम ये कंप्लेन कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने बोला ये लो मेरे नंबर, ये मेरे पिताजी के नंबर है, मेरा नंबर, आप कंप्लेन कर दो, ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है, फिर बाद में मेरे को पता भी चल गया कंप्लेन की किसने। तो कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करने वाला जांच करने तो आएगा ही ना। तो यहाँ आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हो, कोई अफीम थोड़ी ना बेच रहे हो, ये तो वो जांच हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? उसको रियलिटी पता लग जाएगा। अब सिस्टम यही चल रहा है सर, बस जितने भी कोर्स हैं, यानी मैं उनको ओपन से बोलता था, अभी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी कोर्स हैं अनूपगढ़ में अगर वो 15,000 रुपये ले रहे हैं, अपने 10,000 में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि यानी जितने भी कॉलेज वाले सब जानकार है, ठीक है, सब आ जाते हैं, सर यार हमारे पास बच्चे भेजो। ठीक है, उनको मैंने साफ बोला, मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने 1 रुपया नहीं कमाना, आपने पैसे कम लेने हैं पूरे अनूपगढ़ से। ठीक है, मैंने ओपन में यानी ओपन हो रखा हूँ मैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जैसे भी है, तो उनको मैं साफ बोल देता हूँ कि अगर आपसे 25 रुपए ले रहे हैं तो मैं उनसे 500 रुपए कम लूंगा। ठीक है, अगर वो बड़ा कोर्स है, अगर वो 15,000 रुपए ले रहे हैं तो मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा। ठीक है। इस कारण सब एंटी उसका भी अनूपगढ़ में ये बोला है। ठीक है, शिक्षा के मतलब दूसरे जो कोचिंग सेंटर वाले वो टांग खिंचाई करते हैं, तो जैसे वहां से बच्चा कोई हटके आपके पास आ गया तो उसके वो दर्द तो होएगा ना कि हमारा स्टूडेंट चला गया, तो वो फिर टांग खिंचाई करता है। अब परसों बच्चे भेज रहे हैं मेरे पास, देख रहे हैं अभी वहाँ पे जाओ बंदा कितनी फीस ले रहा है, कितने बच्चे हैं। ठीक है, लड़कियां आ रही हैं यहाँ पे पूछने के लिए आ रही हैं, देखती हैं अभी वहाँ पे तो ये मोला इतने बच्चे हैं, फिर उनको बताती हैं। ठीक है, कल तो मैंने पीछा किया था, ठीक है, 2 लड़कियां आई, ठीक है, उन्होंने रेट पूछ लिया कोचिंग का भी, आप कितने रुपए लेते हो। ठीक है, मैंने बोला अगर वैसे तो हमारी कोचिंग फ्री चल रही है, ठीक है, अगर आप खुद सेवाएं देते हो थोड़ी बहुत तो आप देख लेना, नहीं तो मैं पैसा नहीं लेता। नहीं, वो तो एक सहयोग हो गया ना, वो फीस थोड़ी उसको फीस थोड़ी कहेंगे, वो तो सहयोग हो गया एक। फीस तो निःशुल्क है ना आपकी, है ना, वो तो सहयोग है, कोई इच्छा से करना चाहता तो। और जो अपने को लगता है भी ये सक्षम नहीं है तो उससे अपने लेते भी नहीं है सर। जी जी। और मैं उसके पीछे गया, ठीक है, तो गया तो सेंटर में चलेगी, सेंटर का नाम मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है, चलेगी, बाद में पता लग गया। ठीक है, नहीं वो तो चलो अपना कर्म कर रहे हैं, अपने उनसे क्या लेना है, आपको पीछा करने की जरूरत भी नहीं है ना। वो तो जो सर मैं वैसे देख रहा था कि है कौन बंदा, जी जी, कंफर्म हो गया मेरे को। जी जी।
तो ललित जी, आप इतने समय से आप कोचिंग करवा रहे हो, तो आपके जो स्टूडेंट है वो सरकारी सेवाओं पे भी, सरकारी पद पे भी सेवाएं दे रहे हैं? अभी तो अभी हाल फिलहाल में इस्लामपुरा में टीचर है, कंप्यूटर वाला भी है, सुनील जी है, ठीक है, वो भी वहाँ पे कार्यरत है। ठीक है। तो एक जोधपुर में एनटीपीसी में लगा हुआ है, रेलवे में है। लगभग 72 बच्चे हैं अभी जो 6 सालों से यहाँ पे 6 साल हो गए चल रहे हैं अभी। ठीक है। परसों रिजल्ट आया पशु टीचर वाला, एक लड़का है अभी, ठीक है, तो उसका 302 नंबर रैंक आई अभी। किस में? पशु परिसर में। ठीक है, पशु परिसर में, जो आपके पास कोचिंग करता है। अरुण नाम का लड़का है अभी, लोकल के है। ठीक है, उसका भी आया। ठीक है, ठीक है ललित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने बहुत ही जो अच्छा बीड़ा उठाया है, क्योंकि इस चीज की हमारे यहाँ अनूपपुर में बेहद जरूरत भी है। तो जन चेतना की शुभकामना भी आपके साथ है। धन्यवाद। यहाँ पे क्लासेज भी चल रही हैं, कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम बेटे? विकास कुमार सर। ठीक, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सर मेरी बीए कंप्लीट हो चुकी है, मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? बैठ जाओ बेटे, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 6 महीने से प्लस हो गए मेरे को यहाँ पे आते हुए। ठीक है, तो कैसी लगी इनकी सेवाएं, क्या कहना चाहोगे? सर हमारा सेंटर बहुत बढ़िया है और बढ़िया तैयारी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और सभी प्रकार की तैयारी करवा रहे हैं सर। ठीक है, और स्टूडेंट को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं सर, आओ एक बार आप यहाँ पे आके देखो, बहुत बढ़िया माहौल है हमारी सेंटर का और बढ़िया तैयारी हो रही है यहाँ पे। कुछ और भी स्टूडेंट है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम क्या है बेटा? ये माइक ले लीजिए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम निशा है जी जी। मैं यहाँ पे लगभग 6 मंथ हो गए आते हुए मेरे को। किस चीज की तैयारी कर रहे हो अभी आप? अभी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं हम। ठीक है, और पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई चल रही है अभी, कंप्लीट हो गई? पढ़ाई अभी तक मैं बीए चल रही है, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर भी कर रहे हो और कोचिंग भी करते हो यहाँ पे, ना? ठीक है, तो कैसी लगी यहाँ पे ललित जी की सेवाएं के बारे में क्या कहना चाहोगे? ललित सर, जो ये कोचिंग सेंटर है, जो पहले तो सेतिया क्लासेस के नाम से चलता था, अब से सेवा भारती के नाम से चलता है। जी जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, लगभग लड़कियों को ज्यादा बेनिफिट है इसमें, क्योंकि सर लड़कियों और के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पे लगभग सेवाएं जो फ्री है और यहाँ पे क्लासें भी टाइम पे लगती है। जी जी। और लड़कियों को क्या कोई संदेश देना चाहोगे, कोई अपील करना चाहोगे या बच्चियों को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, ये कोचिंग सेंटर है जो मतलब बाकी कोचिंग सेंटर भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये लड़कियों के लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग लाइब्रेरी सुविधा और ये कंप्यूटर कोर्स वगैरह सारे मतलब लगभग फ्री है यहाँ पे। जी जी। सुरक्षित, बेटियों के लिए माहौल भी सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है बिल्कुल। अगर कोई जरूरत पड़े तो सर खुद चले जाते हैं, लड़कियों के साथ छोड़ के भी आते हैं, उनको लेके भी आते हैं। थैंक यू।